डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूकैरियोटिक सेल। लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ द सेल्स। उनका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज़ द सेल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने देखा कि वी कैन क्लासीफाई देम इनटू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ द सिंगल सेल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेलों के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वी हैव एमोबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लोरेला, यीस्ट है वगैरह। ये सब जो हैं बैक्टीरियल सेल्स जो हैं सारे, दे आर द यूनिसेलुलर सेल्स एंड दे आर मेड अप ऑफ द सिंगल सेल। और यहाँ पर एक ही सेल जो है वो सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करती है। इन केस ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती है, इन ह्यूमंस वी हैव अराउंड 37 ट्रिलियन सेल्स इन एन एडल्ट ह्यूमन। वहाँ पर देयर इज़ डिविजन ऑफ लेबर, देयर आर डिफरेंट systems which perform different functions. For example, we have the excretory system which performs the excretion, we have the respiratory system, we have the digestive system, and there is the transport system जिसका main organ heart होता है. So there is division of labor in case of the cells in case of the multicellular organisms, and here we have taken as an example in case of the humans. Now in case of the cells, जब हम cells की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि on the basis of the type of the cells हम organisms को या cells को classify कर सकते हैं into prokaryotic cells and eukaryotic cells, या हम कह सकते हैं prokaryotes and eukaryotes. In case of the prokaryotic cell, हम ये देखते हैं कि सेल के अंदर जो है सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. देयर इज़ अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म जिसे हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं. और इन केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर में होता है बैक्टीरियल सेल वॉल, और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं राइबोसोम्स. बाकी जो सारे एंजाइम ज़रूरत होते हैं फॉर द डाइजेशन एंड फॉर द रेस्पिरेशन, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सो एक ही सेल है. इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं सारे, लेकिन इनमें सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, वहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट प्रेजेंट होता है. इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स इट्स एब्सेंट. न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है. और बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्म, रेटिक्यूलम वगैरह, ये सारे प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स. एंड इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स, जो कि डिस्टिंक्टिव फीचर होता है इनका एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल्स, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल होता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और इनमें जो वैक्यूल होता है दैट्स लार्जर इन साइज, इट्स फॉर द स्टोरेज पर्पसेस. और इनमें अंदर जो मैन सेल ऑर्गेनेली होती हैं दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है इट्स द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट, और फिर जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो होती है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट्स. सो इन केस ऑफ बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, ये दोनों सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स. पहले हम देखेंगे एनिमल सेल के बारे में. इन केस ऑफ द एनिमल सेल, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री हैं जो इस सेल को डिलिमिट करती हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल के अंदर जो भी चीज़ दाखिल होती है या बाहर होती है, इंटर करती हैं या एग्जिट करती हैं, वो करती हैं थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. इसके अंदर में होता है फ्लूइड, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इस फ्लूइड के अंदर रहती है ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन दिस फ्लूइड. देन वी हैव द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है वन ऑफ द मेन पार्ट है सेल का इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स. वहाँ पर होता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और डीएनए जो है इट्स द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल,
जेनेटिक मटेरियल जो होता है स्टोर सेल का, दैट्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर में एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम जिसे कहते हैं। सो इट इज़ सराउंडेड, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन दैट्स नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की फंक्शन ये है कि ये बनाता है राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और जिनकी मेन फंक्शन है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं तब राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। Then we have the cell organelle, which is known as endoplasmic reticulum. It's present close to the nucleus, and इस endoplasmic reticulum जो है, these are the flattened sacs, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनके ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं then we say it is rough endoplasmic reticulum, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है then we say it is स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सरफेस स्मूथ होती है। नेक्स्ट वी हैव द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होते हैं प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब ये मौजूद होते हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट वी हैव द गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ आर प्रेजेंट लाइक द सैक्स, फ्लैटनड सैक्स। इनकी मेन फंक्शन है कि ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सेल का, इनके अंदर जो है वेसिकल्स वगैरह तैयार होते हैं इनसाइड द गोल्गी बॉडीज़, और जो चीज़ें सेल के बाहर भी ले जानी होती हैं उसमें ये सिक्रेटरी पाथवे में ये हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इट्स वन ऑफ द मेन सेल ऑर्गेनेलीज जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स द Krebs cycle and the electron transport chain. Then we have one more, that's the vacuole. In case of the animal cells, vacuoles are smaller in size, और vacuole की फंक्शन क्या है, it helps in the storage of the different substances. इसमें ज़्यादा मैन रोल होता है vacuoles के इन केस ऑफ द प्लांट्स, वहाँ पर vacuoles जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। लाइसोसोम्स जो है, दिस आर एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्गी बॉडीज़, और इनके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो भी सेल के अंदर डेड सेल ऑर्गेनेलीज या और कोई मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करने में उसको ये ब्रेक करते हैं लाइसोसोम्स। नाउ देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल ऑर्गेनेलीज एंड द एनिमल सेल ऑर्गेनेलीज। इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स, जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम जिसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है, दैट इज़ द सेल वॉल। साइटोप्लाज्म इसमें भी होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए होगा, और इसी तरह न्यूक्लियोलस जो है उसकी फंक्शन ये है कि इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। इस तरह इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा प्लांट सेल में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो राइबोसोम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन ए ग्रुप, वहाँ पर हम कहते हैं उनको फिर पॉली राइबोसोम्स, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है ऑन ए मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल या mRNA जिसे हम कहते हैं। देन वी विल हैव द गोल्गी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होते हैं दैट ओकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। वैक्यूल्स इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स और लार्जर इन साइज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो साल्ट्स वाटर वगैरह वो स्टोर करना पड़ता है इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स। जो सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है एनिमल सेल में, दैट्स द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इट्स द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और आउटर मोस्ट जो है इसकी आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर विल बी प्रेजेंट सेल वॉल इन केस ऑफ द प्लांट सेल्स। सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल्स में, इट्स मोस्टली मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज एंड हेमिसेल्यूलोज, और ये जो रिजिडिटी है प्लांट सेल की एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल, इट्स प्रोवाइडेड बाय दिस सेल वॉल।